ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे जहाँ पे हमने कल कंप्लीट किया था उसके आगे से आज हम डिस्कस करेंगे। भगवान रामचंद्र भरत को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मेरे प्रिय भाई भरत, सभी के जीवन में सफलता प्राप्त करने के 4 रास्ते होते हैं, 4 द्वार होते हैं, 4 गेट्स टू परफेक्शन। पहला है शांति, दूसरा है आत्मविचार इंट्रोस्पेक्शन, तीसरा है संतोष सेटिस्फैक्शन, और चौथा है सत्संग अच्छे लोगों का संग। और हमारी भौतिक इच्छाएं शांति के द्वार को बंद कर देती हैं, अज्ञानता हमारे आत्मविचार के द्वार को बंद कर देता है, और नई नई चीज़ों को पाने की इच्छा संतुष्टि को बंद कर देता है, और गलत संग, गलत गाइडेंस, मिस गाइडेंस सत्संग को ख़त्म कर देता है। जब ये चारों के चारों तालों को दृढ़ प्रतिज्ञता से जोड़ा जाता है तो सफलता के द्वार खुलते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम आत्मनिरीक्षण करो और जो भी हमारे जीवन में आया है भाग्य के द्वारा उसको स्वीकार करो, और साधुओं के संग में रहो, जिससे तुम शांति से अयोध्या को राज्य कर सकते हो। मैं भी जंगल में यही करूँगा जो तुम अयोध्या में करने वाले हो। अगर हम इस प्रकार के मूड को बनाए रखेंगे तो चाहे मैं जंगल में रहूं या अयोध्या में रहूं, इससे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इस तरह से भगवान राम ने बोला, परंतु भरत भी तैयार होकर आए थे आंसर देने के लिए। तुरंत उन्होंने आंसर दिया कि आपने जो गुण बताए हैं, ये गुण तो एक साधु के लिए बहुत अच्छे हैं। आप एक साधु के जैसी ड्रेस भले ही पहने हैं, परंतु आप क्षत्रिय के जैसे अपनी ड्यूटीज़ को कैसे नेग्लेक्ट करेंगे। आप वास्तविकता में क्षत्रिय हैं, केवल ये ड्रेस पहनने से आप साधु नहीं बने हैं। अपने राज्य के वैभव को छोड़ना, धन को छोड़ना और जंगल में साधुओं के समान रहना, ये वानप्रस्थ में अच्छा लगता है। कौन से शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि क्षत्रिय को अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ के दूसरे की ड्यूटी को लेना चाहिए। भगवद गीता में तो इस प्रकार से बताया जाता है कि व्यक्ति को अपने खुद के कार्यों को करना चाहिए, दूसरे के कार्यों की बजाय अपनी खुद की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। और क्षत्रियों की पहली ड्यूटी है नागरिकों की रक्षा करना, शत्रुओं से उनकी रक्षा करना, और इमोशनल डिस्टर्बेंस से उनकी रक्षा करना, और बुद्धि के द्वारा उनको कमजोरी से बचाना, और आध्यात्मिक निर्देश के द्वारा उनको गलत आदतों से बचाना। अगर आप अयोध्या पे राज्य नहीं करेंगे तो हजारों लाखों लोगों के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं होगी। तो अगर वास्तविकता में दुख का जीवन जीना चाहते हैं तो आप दूसरे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का दुख स्वीकार क्यों नहीं करते हो? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय। अपनी खुद की तपस्या से ज़्यादा बड़ा कार्य है दूसरे की रक्षा करना। आपको वो कार्य पहले करना चाहिए। तो अपने खुद की सेल्फ ग्रोथ पे कार्य करना और पूरी कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए कार्य करने में ये कॉमन लिंक है कि जब हम दूसरे की सेवा करते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो उससे हम खुद आगे बढ़ जाते हैं। तो सेल्फ ग्रोथ इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ असिस्टिंग इन कम्युनिटी ग्रोथ। लोगों को जब हम लीड करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो हम खुद भी उसमें अपने आप को विकसित करते हैं।
उसके बाद भरत बताते हैं कि अगर आप इस जंगल के जीवन को छोड़ना नहीं चाहते हैं हमारे पिता के आदेश के कारण, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जंगल में ही रहिए और यहाँ रह के अयोध्या का राज्य सिंहासन चलाइए। हमारे पास सब कुछ सामान है जिससे कि आपको हम अयोध्या के राजा के जैसा यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वशिष्ठ मुनि और सभी ऋषि मुनि भी यहाँ पे हैं और सभी राज्य के नागरिक भी यहाँ पे हैं, वो आपको अयोध्या का राज्य बना देंगे। एटलीस्ट आपको इसके लिए तो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पर अगर आप इसके लिए भी तैयार नहीं हो तो अभी आप भरत का ये डिसीजन सुन लीजिए, मेरा ये डिसीजन सुन लीजिए। अगर आप अपने व्रत को पालन करने के लिए इतने ज़्यादा अड़े हुए हैं तो मैं भी अपने व्रत को पालन करने के लिए अड़ा रहूँगा। जब तक आप जंगल में रहेंगे मैं भी जंगल में रहूँगा। मैंने कभी अपने पिता से नहीं बोला कि मुझे राज्य चाहिए है, ना तो मैंने अपनी माँ से बोला था कि मेरे खिलाफ आप मेरे नाम लेके आप षड्यंत्र करिए। तो मैं क्यों ऐसे राज्य को भोग करूं? अगर ऐसा लिखा है कि दशरथ के एक पुत्र को जंगल में रहना है तो मैं वो पुत्र बनूंगा और मैं आपको जंगल में रिप्लेस कर दूंगा, मैं यहाँ पे रहूँगा। ज़्यादातर लोग इस संसार में अपने खुद के अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं और दूसरों की जिम्मेदारी के लिए लड़ाई करते हैं, परंतु अयोध्या एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अपना राइट बनाते हैं और दूसरे व्यक्ति को सुख देने के लिए खुद अपने जीवन को सेक्रीफाइस करने का प्रयास करते हैं। यह अयोध्या का मॉडल है। अभी भगवान राम ने जब ये सुना तो लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। लक्ष्मण ऑलरेडी उन्होंने भरत के आने के पहले लक्ष्मण को भरत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि भरत भगवान राम से बदला लेने आ रहे हैं। तो लक्ष्मण ऑलरेडी भरत की बात सुन के एकदम शर्मिंदा थे। भगवान राम ने जब उनकी तरफ देखा तो लक्ष्मण और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो गए और लक्ष्मण लगातार भरत को देखते रहे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे इस प्रकार से। उसके बाद भगवान राम भरत की तरफ टर्न लेके बोलते हैं कि जहाँ तक क्षत्रिय धर्म की बात है, मैंने क्षत्रिय धर्म को नहीं छोड़ा है। मेरा धनुष अभी भी मेरे साथ है और मैं जंगल में राज्य करता रहूँगा, जंगल में शांति की स्थापना करता रहूँगा। तो सार के रूप में मैंने एक्चुअली अपनी ड्यूटीज़ को नहीं छोड़ा है, परंतु व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए पोजीशन ऑफ पावर की हमेशा ज़रूरत नहीं रहती है। जहाँ तक चैरिटी की बात है, एक बार चैरिटी अगर दे दी गई तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है या उसको बदला नहीं जा सकता है। और जब किसी व्यक्ति जिसने चैरिटी दी थी अगर वो अभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तब तो उनकी चैरिटी कभी भी नहीं बदली जा सकती है। राजा दशरथ की चैरिटी क्लियर थी, उनका जो दान था वो क्लियर था, बहुत सारे विटनेस भी थे उसके लिए, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उस डिसीजन को बदलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। राजा के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं था कि भरत को जंगल में रहना चाहिए, इसलिए आप मेरी जगह पे जंगल में नहीं रह सकते हैं, ना तो मैं आपकी जगह पे अयोध्या जा सकता हूँ। राजा के आदेश के लिए कोई भी मॉडिफिकेशन करना अधर्म कहलाएगा और हम उस दोनों राजा के आदेश से हम दोनों लोग बंधे हुए हैं। जब भगवान राम का इस प्रकार से बातचीत सुनी तो सारे नागरिक हार गए। उन्होंने सोचा कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। वो खुश भी थे और दुखी भी थे। वो दुखी थे कि भगवान राम वापस नहीं आएंगे, परंतु खुशी थे कि उन्होंने अयोध्या के ये दो राजकुमारों के बीच में इतना ज़्यादा निस्वार्थ प्रेम और इतना ज़्यादा धार्मिक युद्ध की लड़ाई को उन्होंने देखा। दोनों के दोनों भाई एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। जब इस प्रकार से बात चल रही थी उसी समय जबली नाम से एक ऋषि थे जो कि वशिष्ठ के साथ में थे। अयोध्या के एक मिनिस्टर्स के साथ में रहते थे। तो जबली मुनि भगवान का टेस्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार से कार्य करते हैं। वो आके बीच में बोलते हैं, शांत हो जाओ, ये पागलपन रोक दो, ये धर्म, ड्यूटी और सत्य के रास्ते पे चलना, नरक जाना, स्वर्ग जाना, ये सब नॉनसेंस है। इन सब को सुन के मैं परेशान हो चुका हूँ। जब सबने सुना इस प्रकार से शब्द तो सभी एकदम देखने लगे कि ये कौन है। और आके जबली मुनि भगवान राम और लक्ष्मण के आगे आके बोलते हैं कि जीवन है एक कांस्टेंट यात्रा है। इस जीवन की यात्रा में दो लोग एक रात में एक गांव में भले ही निवास कर लें, परंतु केवल बुद्धू लोग ऐसा सोचेंगे कि ये निवास जो है ये एटर्नल है। सारे संबंध, माता पिता का जो संबंध है, ये सब कुछ इस जीवन में एक ट्रांजिशन के जैसा है। तो जो बुद्धिमान है वो इस संसार की चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हर व्यक्ति का अकेले जन्म होता है, अकेले मरते हैं। केवल मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस संसार में केवल एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने दुख को कम करें और कैसे इस संसार में हम सुख को प्राप्त करें। और इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जबली मुनि जो हैं वो एक नास्तिकवाद की फ़िलॉसफी बता रहे हैं। वास्तविकता में जो वैदिक फ़िलॉसफी नहीं है, नास्तिकवाद की फ़िलॉसफी है। ये बताते हैं कि ये जीवन केवल एक स्पर्म और ओवम इसका मिक्सचर है। इससे ज़्यादा हमें इस जीवन को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। राजा चले गए, उनकी इच्छाएं भी चली गई, उनके ड्रीम चले गए। अभी आप लोगों के पास आपका लाइफ है, आपके सपने हैं, तो उस एंजॉयमेंट को मत भूलो जो आपके जीवन में आया है। जो लोग इस प्रकार से बताते हैं कि आज के कर्मों का बाद में फल मिलेगा, मैं उनके ऊपर हंसता हूँ। किसने ऐसा भविष्य देखा है और किसको पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसलिए अभी हमें देखना चाहिए कि अभी हम जो अपनी आंखों से एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंट को एंजॉय करो और फ्यूचर को भूल जाओ। इस प्रकार से वो नास्तिकवाद का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। साथ साथ उसके आगे और वो बताते हैं, भगवान राम को गुस्सा बढ़ता जा रहा है जबली के इस प्रकार की बातें सुनते सुनते। वो बताते हैं, जबली, धर्म और कर्मों का फल, त्याग, तपस्या, दान, ये सब कुछ बुद्धिमान लोगों ने अपने दिमाग से बनाए हैं ये सब चीज़ें, जिससे कि लोगों को राज्य करने के लिए उनके मन में डर को फैलाया जा सके। वास्तविकता में ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। ये बुद्धिमान लोग ज़्यादातर लोगों को इन सब सिद्धांतों के द्वारा डराते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आपको अपने पूर्वजों के लिए भोजन देना चाहिए। किसने ऐसा देखा कि पूर्वज कहाँ हैं? और कौन मूर्ख जो इस पे बिलीव करते हैं वो भी मूर्ख हैं कि उनके पूर्वजों के पास भोजन जाएगा। कैसे कोई मरा हुआ आदमी खा सकता है? इतना सारा भोजन ज़मीन पे डाल दिया जाता है, केवल पशु लोग खाते हैं। और जो पुजारी है वो भी खा खा के मोटा होता जाता है। और लोग बोलते हैं कि पुजारी की संतुष्टि है, उससे पूर्वज संतुष्ट हो गए हैं। अगर यहाँ पे भोजन किसी को देने से दूसरे व्यक्ति के पास भोजन पहुँचता है तो इस टेक्निक को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं जाया सकता है? क्यों हम तपस्या करते हैं जो कि अपने आप ट्रैवल कर सकते हैं? दूसरे संसार नाम से कोई वस्तु है नहीं, आध्यात्मिक संसार ये सब कुछ नहीं है। जो हम देख रहे हैं वही वास्तविकता है। और जो अपने जीवन को धर्म की चीज़ों में लगाते हैं, मुझे उनके ऊपर दया आती है कि उन्होंने अपने जीवन का नाश कर दिया। और वो लोग बहुत अच्छे हैं जो केवल सुख भोग रहे हैं। इसलिए लाइफ को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। राम से बोलते हैं कि भरत जो किंगडम दे रहा है उसको ले लो और इन्जॉय करो अपने जीवन को। इस प्रकार से जब इतने सीनियर मिनिस्टर से उन्होंने सुना, और जबली एक ऋषि भी हैं, भगवान राम को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा इस प्रकार की नास्तिक बातें सुन के। हर शब्द जबली जो बोल रहे थे उससे भगवान राम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो इन ऋषि की इज्जत करते थे क्योंकि वो उनके पिता की मिनिस्ट्री में थे, इसलिए वो उनको डायरेक्टली जोर से रिएक्ट करना नहीं चाहते थे। परंतु अभी तक उन्होंने जो बोला था उससे चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। भगवान राम का गुस्सा एकदम बढ़ गया था और वो अभी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए। इसके आगे एक भी शब्द सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। तुरंत उन्होंने जोर से गुस्से में बोलना चालू किया कि आप जो बोल रहे हो ये सब नॉनसेंस है, ये सब यूजलेस वस्तु है। आप जो बोल रहे हो सकता है सुनने में ऐसा लगे कि ये लॉजिकल है और बहुत स्वीट है, परंतु ये एक जहर के जैसा है। ऐसा जहर जिसके ऊपर शक्कर की कोटिंग चढ़ाई गई है, शुगर कोटेड पॉइजन। ये एक जहर के समान है। आप जो सोच रहे हो भोग का जीवन, वो वास्तविकता में एक फ्रस्ट्रेशन का जीवन है। फ्रस्ट्रेशन का जीवन क्रिएट करने वाला है, क्योंकि वैदिक सिद्धांत हमारे अनियंत्रित मन को लगाम लगाने के लिए होते हैं। जब कोई व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों का त्याग कर देता है तो केवल वो अपने अनियंत्रित मन के लिए सबमिट हो जाता है। ऐसा मन जो हमेशा हमें नीचे की तरफ खींचता है, नीचे के विचारों की तरफ खींच के ले जाता है। वैदिक सिद्धांत कभी भी इंजॉयमेंट के अगेंस्ट में नहीं है या सुख भोगने के अगेंस्ट में नहीं है, परंतु वैदिक कॉन्सेप्ट हमें अनियंत्रित तरीके से बिना सिद्धांतों के सुख भोगने के लिए, उसके लिए खिलाफ है। वैदिक सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम सिद्धांतों के अनुसार और नियंत्रण में रह के भोग कर सकते हैं। और व्यक्ति के व्यवहार के पीछे उसका क्या इंटेंशन होता है ये पता चलता है कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। जो महान लोग हैं उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो
बाहर से किस प्रकार से लोग दिख रहे हैं उसको देखे बिना वो हिडन इंटेंशन को देख सकते हैं। ऐसे लोग ऐसे महान लोग जब ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि हिपोक्रेट होते हैं तो उनके लिए उनको रिस्पेक्ट नहीं आती है। अगर आपके आदेश के अनुसार आज मैं केवल एन्जॉयमेंट के लिए सोचूं तो मुझे डबल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड मुझे खुद को खुश करने के लिए, दूसरा स्टैंडर्ड मुझे लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि वो मेरी लीडरशिप को स्वीकार करें। क्योंकि अगर मैं खुद ही धर्म को पालन नहीं करूँगा तो मैं कैसे सोचूंगा कि लोग मुझे स्वीकार करेंगे राजा के जैसे। तो आपकी बात को अगर मानूंगा तो मुझे खुद अपने आप के साथ समझौता करना पड़ेगा। अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे बाहर से एक अच्छा आदमी दिखना पड़ेगा और अंदर से मैं एक बहुत डिसऑनेस्ट धोखेबाज व्यक्ति के जैसा रहूँगा। ऐसा लगेगा जैसे बाहर से लोगों को लगेगा कि मेरे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, परंतु अंदर से मैं अशुद्ध रहूँगा। एक्सटर्नली मैं धार्मिक लगूंगा परंतु अंदर से मैं धर्म के नियमों की पालन नहीं करूंगा। और जब कोई लीडर इस प्रकार का डबल गेम खेलता है तो वो कैसे सोच सकता है कि उसके जो नागरिक होंगे, प्रजा होगी, वो ठीक रहेंगे और उसकी सम्मान करेंगे, उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। इसलिए लीडर का जो स्टैंडर्ड है वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए जिससे कि फॉलोअर्स उसको फॉलो कर सकें अच्छे से। क्या कोई लीडर कभी खुश रहेगा अगर उसके फॉलोअर डबल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं जीवन में? कभी खुश नहीं रहेगा। इसलिए लीडर को भी डबल स्टैंडर्ड फॉलो करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी सत्ता का एक फाउंडेशन है सत्यता। व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति जो असत्य बोलता है उससे ज़्यादा डर लगना चाहिए। मतलब असत्य बोलने वाले व्यक्ति से हमें ज़्यादा डरना चाहिए। सांप से भी उतना नहीं डरना चाहिए जितना असत्य बोलने वाले व्यक्ति से डरना चाहिए, क्योंकि सत्य के अंदर हर अच्छे गुण पाए जाते हैं। अगर ऐसा है तो मैं क्यों अपने पिता के बातों को मानने के प्रति सत्य नहीं रहूं? मैं आज सभी के लिए डिक्लेयर करता हूं कि नैतिकता और धर्म के सिद्धांत में कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी वस्तु मुझे नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों को छोड़ने के लिए विवश नहीं कर सकती है। ना तो कोई लोभ, ना मुझे कोई भुला सकता है, और ना कोई इंद्रिय भोग, ना घमंड, और ना मेरी क्षमताएं कभी भी मुझे सत्य और नैतिकता के रास्ते को छोड़ने के लिए विवश नहीं करेंगे। इन द सेंस मैं कभी इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। और पहले भी, पास्ट में भी लाखों महान लोगों ने वैदिक सिद्धांतों को माना है और अपने खुद के पर्सनल जीवन में और राजा के रूप में उन्होंने सफलता को प्राप्त किया है। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इन गलत चीज़ों को भी सही तरीके से बताते हैं। आप सब कुछ नास्तिकवाद बता रहे हैं, गलत वस्तुएं बता रहे हैं, परंतु उसको इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखने में लॉजिकल लग रही है, जबकि वो सब कुछ नरक का रास्ता है। इस प्रकार से भगवान राम जबली को डांट रहे हैं। अगर मैं आपके ऊपर विश्वास करूं तो मैं क्यों आपके ऊपर विश्वास करूं? एक तरफ मेरे पास वैदिक रास्ता है जो मैं देख रहा हूं कि कितना महान रास्ता है, उस पर चलने वाले लोग इतने आगे तक पहुंचे हैं जिनकी यश इतना ज़्यादा है, और दूसरी तरफ आप जो आज बोल रहे हैं उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुझे दिख रहा है कि वो अधर्म का रास्ता है। मैं आपको ब्लेम नहीं करता हूँ आपने आज जो बोला। मैं सोचता हूँ कि अयोध्या की कोर्ट ने ये गलती की कि आपके जैसे व्यक्ति को मिनिस्ट्री में रखा। आपके नास्तिकवाद जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है और अयोध्या के लोगों को आपसे दूर रहना चाहिए। और मैं राजा भरत और वशिष्ठ मुनि से बोलूँगा कि आपको मिनिस्ट्री में रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको अयोध्या राज्य की मिनिस्ट्री से हटा देना चाहिए। इस प्रकार से जब भगवान राम ने बोला तो सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए भगवान राम की क्षमता के लिए कि किस प्रकार से उन्होंने नास्तिकवाद का पूरी तरह से खंडन किया। परंतु उससे भी ज़्यादा वो आश्चर्यचकित थे भगवान राम ने जो गुस्सा दिखाया। भगवान राम बहुत गुस्से में थे उस समय, क्योंकि पहली बार उन्होंने भगवान राम को इतने गुस्से में देखा था। अभी सबको पता चल गया कि भगवान राम को गुस्सा केवल तभी आ सकता है जब नास्तिकवाद सामने आएगा। अगर कभी कोई नास्तिकवाद की बात करेगा तो भगवान राम को गुस्सा आ सकता है। अभी तक जब जबली का जो कॉन्फिडेंस था वो उनकी शर्मिंदगी में बदल गया था। वो भगवान राम के चरणों में गिर के बोलते हैं कि राम, मैं जो हूँ मैं नास्तिक नहीं हूँ, और भरत का जो संघर्ष था आपको कन्विंस करने के लिए, उसके कारण मैंने इस प्रकार का स्टेप लिया। मैं कब तक ये देख सकता हूँ कि आपकी माँओं के आँखों में दुख रहे, आंसू रहे? कब तक मैं आपके पिता के राज्य को एक भूतों का स्थान बनते रहना देखना चाहता हूँ? मैं सोच रहा था कि अगर आस्तिक बनना इतना दुखमय है
तो क्यों व्यक्ति नास्तिक नहीं बने? नास्तिक बन जाना चाहिए अगर आस्तिक बनने से भी इतना दुख मिलता है तो। परंतु आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज सुनने के बाद अभी मैं कन्विंस हूँ कि आपके डिसीजन को कोई नहीं बदल सकता है, और अभी मैं समझ भी गया हूँ कि आप एक लीडर के जैसे सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए। इसलिए आप धन्य हैं, आपका वंश धन्य है। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरी इस गलती के लिए। केवल आपके प्रति प्रेम के कारण मैंने इस प्रकार से कार्य किया। भगवान राम को कन्विंस करने के लिए वशिष्ठ ने भी ऐसा बताया जबली से, और उनको कन्विंस किया कि जबली ऋषि जो हैं वो वास्तविक हैं, परंतु आपके प्रेम के कारण उन्होंने इस प्रकार की बातचीत बोली। दोनों की दोनों पार्टी उसी तरह से एडमेंट थी जैसे वो शुरू में थी। इतना सारा ड्रामा परंतु कोई कंक्लूजन नहीं आया था। अभी सब ने बोला कि मिनिस्ट्री अभी डिसाइड करेगी, वशिष्ठ मुनि डिसाइड करेंगे। वशिष्ठ मुनि ने अभी बोलना प्रारंभ किया और भगवान राम से बोला गुरु के जैसी अथॉरिटी में, जैसे कोई गुरु बोलते हैं उस अथॉरिटी से उन्होंने भगवान राम से बोला कि हर जन्म से हर व्यक्ति के 3 गुरु होते हैं, पिता, माता और शिक्षक। पिता जीवन देते हैं, पिता और माता जीवन देते हैं, परंतु शिक्षक जीवन जीने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए शिक्षक के निर्देश बाकी दोनों माता और पिता के निर्देश से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और मैं केवल आपका ही गुरु नहीं हूँ, आपके पिता का भी गुरु हूँ। तो वशिष्ठ मुनि इस प्रकार से बोल रहे हैं कि अगर दशरथ भी वहाँ पे होते तब भी वो वशिष्ठ की बातों को मान के इन अपनी चीज़ों का सम्मान करते। मैं केवल आपका ही गुरु नहीं हूँ, आपके पिता का भी गुरु हूँ। नेचुरली मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से आपको धर्म के नियमों को तोड़ने का कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप राज्य सिंहासन को स्वीकार करिए, तो ना केवल आप मेरे लिए अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे, परंतु इन सभी लोगों के लिए भी अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे। और मेरे इंस्ट्रक्शन को पालन करने से आप इन सभी के लिए अपनी ड्यूटी को पूरा करके आप कभी भी अपने माँओं के प्रति भी असम्मानित नहीं रहेंगे, और मेरे निर्देशों को पालन करके आप अपने भाई के प्रति भी इस प्रकार से क्रूअल नहीं रहेंगे। इतने सारे लोगों को संतुष्ट करके आप कैसे धर्म के नियमों का पालन नहीं करेंगे भगवान राम? तो जब भगवान राम ने देखा कि वशिष्ठ मुनि एक गुरु के जैसे अथॉरिटी के जैसे बोल रहे हैं, तो भगवान राम ने अपने हाथों को फोल्ड करके उनके सामने झुक गए और फिर उन्होंने बोला कि हे गुरुवर, आपने जो बोला है वो ठीक है। गुरु, माता और पिता के इंस्ट्रक्शन को पालन किया जाना चाहिए, अपने जीवन को भी दे के अगर करे तो किया जाना चाहिए। परंतु अगर कभी इंस्ट्रक्शन एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं तो इंस्ट्रक्शन को उस तरह से फॉलो करना चाहिए जिस तरह से वो दिए गए थे। सबसे पहले मैं अपने पिता के निर्देश को पालन करूँगा, 14 साल के लिए उन्होंने जो निर्देश दिया है उसको पालन करने के बाद मैं अपनी माँ के निर्देशों को पालन करूँगा, अपने गुरु के निर्देशों को भी पालन करूँगा। इसलिए मैं किसी के भी निर्देश को नेग्लेक्ट नहीं करूँगा। और जब भरत ने इस प्रकार से सुना तो भरत एकदम इमोशनल हो गए और अंतिम उन्होंने एफर्ट किया। उन्होंने सुमंत्र को बोला कि आप कुशाग्रास लेके आइए ग्राउंड में, मैं यहीं पे प्रायोपवेश करूँगा। प्रायोपवेश मतलब कि खाना और पीना छोड़ देंगे, जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक खाना पीना छोड़ देंगे, और मैं तब तक प्रायोपवेश करूँगा, फास्ट करूँगा जब तक भगवान राम अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। सुमंत्र ने भगवान राम की तरफ देखा भरत के आदेशों को सुनने के पहले। भरत खुद ही जाके कुशाग्रास को लेके आए और फ्लोर पे बिछा दिया। भगवान राम ने जब इस प्रकार से देखा तो वो भरत से थोड़े झुंझला गए। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि तुम इस प्रकार से स्टेप ले रहे हो? प्रायोपवेश एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि ब्राह्मणों के लिए किया जाता है एक्सट्रीम केस में, जब उनके पास कोई और कारण नहीं हो तब वो प्रायोपवेश करते हैं, परंतु ये राजाओं के लिए नहीं दिया गया है। अपने मिशन को भूल जाओ, अयोध्या वापस जाओ। और ये श्योर है कि भले इस चंद्रमा अपने शीतलता को भूल जाए, हिमालय अपनी बर्फ़ को भूल जाए, या समुद्र अपने तट को भूल जाए, परंतु मैं अपने पिता के प्रॉमिस को कभी नहीं झूठा ठहराऊंगा। अभी भरत जो थे वो हेल्पलेस हो गए। वो अपने भाई के गुस्से को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थे, और अभी उनके पास ऐसा कोई तरीका भी नहीं था जिससे वो अपने भाई को दुख पहुंचाएं। भाई को डिस्प्लीज करना नहीं चाहते थे। वो तुरंत झोपड़ी के बाहर जाके सभी नागरिकों से बोलते हैं कि इक्ष्वाकु वंश का ये ट्रेडिशन है कि आपसे पूछा जाता है कोई भी डिसीजन लेने के पहले। हमारे राजा दशरथ ने आपसे कंसल्ट नहीं किया है डिसीजन लेने के पहले, उसके कारण उनको कितना सफरिंग हुई और आप लोगों को भी कितनी सफरिंग हुई।
आप इतने उत्साह के साथ भगवान राम को वापस ले जाने के लिए आए हैं, आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आप अभी नहीं बोलेंगे तो हमें खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा, कृपया कुछ बोलिए। तो ऐसा जब उन्होंने बोला तो एक सीनियर सिटीजन खड़े होकर बोलते हैं कि हमें पता है, हम भगवान राम को जानते हैं और अभी जब हमने उनको सुन लिया है तो हम जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है। यद्यपि ये भी ठीक है कि वो जो वस्तु ठीक है वो हमारे लिए बहुत दुखमय भी है, परंतु हमें पता है कि भगवान राम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। उनके पिता का आदेश उनको पालन करना चाहिए। भगवान राम को अपने पिता के आदेश को पालन करने दीजिए, हम उनको आगे और कुछ नहीं बोलेंगे। जब इस प्रकार से बात हुई तो भरत के पास और कुछ बोलने के लिए नहीं था। भगवान राम भरत के पास आए और उनके कंधों को प्रेम से टच किया और फिर उन्होंने बोला कि इसके बारे में सोचो कि आज हमने जो बात की और नागरिकों ने जो बोला, ये सोचो, रिफ्लेक्ट करो इस चीज़ों के ऊपर, हमारा जो डिस्कशन हुआ, तब आप कारण को समझोगे। और ये श्योर है कि 14 साल बाद में वापस आके आप सभी के साथ इस राज्य का शासन करूँगा। 14 साल बाद मैं अयोध्या आके राज्य का शासन करूँगा। जब भगवान राम ने इस प्रकार से बोला तो उन्होंने देखा कि ऊपर से फूलों की बरसात हो रही है, और जब सभी ने देखा तो ऊपर ऋषि मुनि थे, अलग अलग दिव्य ऋषि मुनि वहाँ पे थे। वो भगवान राम की बात को समर्थन करके उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि दशरथ तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास ऐसे पुत्र हैं, और अयोध्या के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास ऐसे राजा हैं। और चूँकि ये सभी ऋषि जानते थे, सप्त ऋषि और बाकी जो ऋषि थे वो जानते थे भगवान राम के वनवास का क्या उद्देश्य है। वो जानते थे कि भगवान राम का वनवास जो है वो वास्तविकता में संसार के दुष्ट लोगों का खात्मा करने के लिए है। इसीलिए वो चाहते थे कि भगवान राम का वनवास हो, भगवान वन में रहें। उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि भरत, अगर आपको अपने पिता के लिए सम्मान है तो भगवान राम के शब्दों को स्वीकार करो और उनके बातों को मान के अयोध्या वापस जाओ। इतना बोल के वो सभी ऋषि मुनि गायब हो गए। और सभी नागरिकों ने देखा कि ये कोई सामान्य ऋषि मुनि नहीं थे, ये बहुत महान ऋषि थे जिन्होंने अपना निर्देश हमें सुनाया है। और जब भरत ने इस प्रकार से सुना तो भरत के पूरे शरीर के सारे अंग कांपने लगे और वो भगवान राम की तरफ मुड़ के बोलते हैं। भगवान राम की तरफ मुड़ के खड़े हुए। भगवान राम ने बोला कि मेरे प्रिय भाई, आपके विनम्रता के कारण आपने कई बार ऐसा सोचा है कि आप अयोध्या पर राज्य नहीं कर सकते हैं, परंतु मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपकी विनम्रता ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप अयोध्या को राज्य करने के लिए हमेशा कॉम्पिटेंट हैं। ध्यान रखिए कि कैरेक्टर हमेशा कॉम्पिटेंस से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। चरित्र जो है वो हमारी विद्या से ज़्यादा, विद्या मतलब स्किल से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो अपनी विनम्रता का उपयोग करके जो महान ऋषि मुनि हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनसे अच्छे से निर्णयों को स्वीकार करिए और निस्वार्थ भाव से अयोध्या का राज्य करिए। कभी भी अपनी माँ के ऊपर ब्लेम मत करना कि जो कुछ हुआ उसके लिए। एक माँ की हमेशा सम्मान करना चाहिए। अभी तक भरत को समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूज थे, परंतु अब वो उनके चेहरे पे क्लैरिटी आने लगी। अभी वो डिस्टर्ब थे क्योंकि भगवान राम को साथ में नहीं ले जा पा रहे थे, परंतु उनके पास डायरेक्शन क्लियर थी। उन्होंने तुरंत घुमा के दूसरी तरफ देख के एक ताली बजाई और एक क्षण में एक असिस्टेंट आए जो कि उनके हाथ में एक सिल्वर प्लेट थी। उस सिल्वर प्लेट में वो कुछ लिए हुए थे, वो ढका हुआ था। सबके सरप्राइज में भरत ने उसको खोला और उसके अंदर से एक लकड़ी की चप्पल, लकड़ी की सैंडल वहाँ से उठाई और उसको उठा के उन्होंने भगवान राम के चरणों पर रखा। भगवान राम से उन्होंने विनती की कि आप इसको पहनिए। भगवान राम भरत की तरफ देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं। फिर भरत ने अपनी विनम्रता से बोला कि हे मेरे भगवान, मुझे पता है कि आप अभी 14 साल तक वापस आने वाले नहीं हैं, पर अगर मैं राज्य सिंहासन पर बैठूंगा तो मुझे ऐसा हमेशा लगता रहेगा कि मैंने आपको धोखा दिया है। और ये परेशानी केवल तभी दूर हो सकती है जब मैं आपकी फुटवियर, आपकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखूं। ये चरण पादुका से मुझे ये एश्योरेंस रहेगा कि मैं इस राज्य को आपके प्रतिनिधि के जैसा
शासन कर रहा हूँ और इस चरण पादुका के राज्य सिंहासन पर रहने से सारे नागरिकों के अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि जहाँ पे आपके चरण है वहाँ पे हमेशा बहुत महान लाभ और सुरक्षा रहेगी। और ऐसा बोल के भरत शांत हो गए। और जब अयोध्या के लोगों ने देखा भगवान राम उनकी अपने चरणों को उस पादुका के ऊपर रख रहे हैं, तो सारे अयोध्या के वासी रोने लगे। भरत खुद भी रो रहे थे। और उस समय भरत ने एक बहुत महान शपथ ली। उन्होंने शपथ ली कि अगले 14 साल तक मैं अपने बालों को जटाधारी बना के रखूँगा और मैं इसी प्रकार की ड्रेस पहनूंगा जैसे कोई जंगल में रहने वाले व्यक्ति पहनते हैं। मृग की छाल और पेड़ों की छाल से बनी हुई ड्रेस पहनूंगा और मैं केवल फल और जड़ें, जंगली फल और जड़ें खाऊंगा और मैं अयोध्या के बाहर नंदीग्राम नामक स्थान पर रहूँगा और मैं आपके सेवक के जैसा, आपके प्रतिनिधि के जैसा मैं इस राज्य का शासन करूँगा। और मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि अगर मैं 14 साल ख़त्म होने के बाद आपको नहीं देखूँगा तो मैं अग्नि में कूद के अपने प्राणों को त्याग दूँगा। अगर आप 14 साल होने के बाद नहीं आए तो मैं अग्नि में कूद के अपने प्राणों को त्याग दूँगा। जब भरत ने इस प्रकार से बोला, भगवान राम ने उनको हृदय से लगाया और उनके बालों को, प्रेम के कारण उनके बालों को टच किया और उनको प्रॉमिस किया कि वो 14 साल ख़त्म होते ही साथ वापस आ जाएंगे। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को भी बुलाया, उनको भी अपने गले से लगाया और दोनों भाइयों को अपना प्रेम प्रदान किया। उन्होंने उनके हृदय, फिर भरत से बोला, भरत और शत्रुघ्न दोनों से बोला कि कैकेयी के प्रति गुस्सा मत रखना। आप सभी को मेरी और सीता की तरफ से ये शपथ है कि कैकेयी के कभी भी आप अपमान मत करना, हमेशा उनका सम्मान करना। भरत और शत्रुघ्न राम के चारों तरफ 3 बार उनकी परिक्रमा किए। उसके बाद भरत ने चरण पादुका को अपने सिर पे लिया और पर्वत से नीचे उतरना चालू कर दिए। और 1 बाय 1 भगवान राम ने सभी को ग्रीट किया, जो भी अयोध्या से आए थे चित्रकूट उनसे मिलने के लिए। सभी को उनकी पोजीशन के आधार पर, उनकी उम्र के आधार पर, उनसे संबंध के आधार पर उन सभी को सम्मान किया। और सभी को भेजने के बाद भगवान राम ने तीनों माँओं को देखा। वो उनके पास गए और उनके चरण एक एक करके छुए और उनको प्रणाम किया। और उन्होंने कैकेयी के ऊपर ज़्यादा प्रेम दिखाया और कैकेयी का जो भी डर था या उनका जो भी, कैकेयी को जो भी गलत लग रहा था, भगवान राम ने प्रेम के द्वारा उसको दूर कर दिया। उन्होंने तीनों माँओं को बताया पालकी में जाने के लिए। पालकी में बैठे बैठे भी वो राम, सीता और लक्ष्मण की तरफ देख रहे थे और सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान राम ने उनकी ये एम्बैरेसमेंट को दूर करने के लिए वो खुद उनकी निगाह से दूर चले गए, झोपड़ी के अंदर चले गए। उसके बाद तीनों रानियाँ वहाँ से चली गई। नीचे जाने के बाद भरत ने जो चरण पादुका थी उसको रॉयल एलिफेंट के ऊपर रखा, जो उनका राजसी हाथी था उसके ऊपर चरण पादुका को रखा और अपने रथ पे बैठे। और उन्होंने पूरे पर्वत की परिक्रमा करने की सोची, क्योंकि वो पर्वत धन्य था जहाँ पे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। और उन्होंने सोचा कि उनका जीवन अभी भगवान राम की सेवा और भगवान राम की पूजा करने में व्यतीत होगा। उसके बाद वो लोग वापस आने लगे। तो भरत के लिए ये दोनों के दोनों चरण पादुका का बहुत मतलब था। एक पर्सपेक्टिव से उन्होंने ये 2 चरण पादुका को 2 वॉचमैन के जैसा, वॉचमैन मतलब उन पे निगाह रखने के लिए 2 वॉचमैन के जैसा स्वीकार किया, जिससे कि वो 2 चरण पादुका अयोध्या के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। और दूसरे पर्सपेक्टिव से वो पादुका जो थी वो उनके पेयर ऑफ हैंड्स, 2 हाथ थे, जिससे कि वो भगवान राम के सिद्धांतों का पालन कर सकते थे। और 2 चरण पादुका में उन्होंने 2 सिलेबल भी रखे थे, उसका मतलब था राम। उन 2 चरण पादुका के रूप में राम की उपस्थिति उनके जीवन में थी। जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके और सब कुछ उनको सुनाया। भरद्वाज मुनि बहुत इम्प्रेस हुए ये सुन के, राम और भरत के प्रेम के बारे में सुन के वो बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने इक्ष्वाकु वंश में जो इतने अच्छे संस्कार हैं, उस संस्कार के लिए इक्ष्वाकु वंश को ग्लोरीफाई किया। और सभी लोग आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे सभी लोग अयोध्या पहुँचे। उस दिन सभी लोग खुशी भी थे और दुखी भी थे, क्योंकि
सारे नागरिक दशरथ की फैमिली की जो महानता है उसको डिस्कस कर रहे थे, और जो वहाँ जाने के पहले जो दुख था अभी वो आशा में बदल गया था। अयोध्या में हर घर ने भगवान राम के लौटने की जो डेट थी 14 साल बाद, उसको अपने घर की दीवार पे लिख दिया, जिससे कि उनको याद रहे कि 14 साल बाद अयोध्या में एक बहुत महान खुशी आने वाली है। भरत के लिए ये 14 साल एक मैकेनिकल जैसे रहने वाले थे, क्योंकि उनका शरीर हो सकता भगवान की सेवा में बहुत अच्छे से कार्य करेगा, परंतु उनका मन हमेशा उस दिन के बारे में सोचेगा जब वो भगवान राम को वापस अयोध्या में आते हुए देखेंगे। जब भरत से किसी ने पूछा कि अयोध्या में ये सब जो गलत हुआ इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तो भरत ने एक बहुत अमेजिंग रिप्लाई दिया। वो रिप्लाई था, न मंतव्या न च मातरस्य दोषो न राजन न च राघवस्य मद पाप एव अत्र निमित्तमासीत वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। ना तो मंथरा को इसका ब्लेम करना चाहिए, ना तो मेरी माँ को ब्लेम कर सकते हैं, ना तो राजा दशरथ को ब्लेम कर सकते हैं, ना भगवान राम को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मंथरा तो ऑलरेडी पागल है। और माँ को, मेरी कैकेयी को ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो माँ है जो हमेशा उसको अपने बच्चों के लिए अंधा प्रेम होता है। राजा को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपने शब्दों का पालन करना था। भगवान राम को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो एक आज्ञाकारी पुत्र हैं और उनको सभी संसार के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किसकी गलती है जिसके कारण भगवान राम को जंगल जाना पड़ा, मैं बताऊंगा कि ये मेरे पाप हैं जिसके कारण ऐसा हुआ है। मेरे पापों के कारण इतने सारे लोगों को दुख प्राप्त हुआ। और जिस दिन वो लोग अयोध्या पहुँचे उसके अगले ही दिन भरत और शत्रुघ्न अयोध्या छोड़ के नंदीग्राम चले गए। ये नंदीग्राम अयोध्या के बाहर था और जिस जंगल में राम रहते थे उसी जंगल की साइड में था, ये अयोध्या से उसी जंगल के डायरेक्शन में था। वहाँ पे भरत ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और एक राज्य सिंहासन बनाया जहाँ पे भगवान राम की सैंडल इंस्टॉल की। अगले 14 साल तक भरत अपने स्टेट अयोध्या के राज्य को वहीं से उन्होंने चलाया और उस जगह पे रहते हुए वो तपस्वी जीवन जीते थे, बहुत प्रार्थना और पश्चाताप का जीवन जीते थे। और जो भी हर दिन जो भी होता था राज्य में उस सब का सूचना वो सैंडल्स चरण पादुका को दिया करते थे। सारे अपडेट्स उनको देते थे कि राज्य में क्या क्या चल रहा है। इस प्रकार से जब भरत ने राज्य करना चालू किया तो राज्य बहुत तेज़ी से बढ़ा और इस प्रकार से अयोध्या को एक बार शांति की प्राप्ति हुई 14 साल के लिए भरत के राज्य के अंदर। एक आचार्य भगवान राम और भरत के मिलाप को इस प्रकार से समझाते हैं, जैसे भगवान राम को एक लायन शेर के समान, उनकी पादुका को लायनेस शेर की पत्नी के समान, मतलब फीमेल शेर, भरत को एक शेर के बच्चे के समान और रावण को एक एलिफेंट के समान। जैसे शेर की पत्नी और बच्चे एक ही गुफा में रहते थे अयोध्या में। एक दिन तीनों उस अयोध्या के बाहर आए और जब शेर ने सुना एक हाथी की आवाज़ तो शेर आगे बढ़े उस हाथी को पकड़ने के लिए, हाथी को मारने के लिए। और लायनेस शेर की जो फीमेल शेर थी वो अपने बच्चे को लेके गुफा के अंदर आ गई। तो यहाँ पे पादुका जो है, चरण पादुका, वो फीमेल लाइन की तरह है, वो भरत को लेके अयोध्या वापस आ गई। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि वास्तविकता में भरत नहीं थे जो पादुका को अयोध्या वापस लेके आए, पादुका थी जो कि भरत को अयोध्या वापस लेके आई। वो पादुका जो थी वो भरत को अभी गाइड कर रही थी। तो भरत जो थे वो पादुका के संरक्षण में थे अभी। इसके बाद अभी नेक्स्ट सीन आता है चित्रकूट माउंटेन में। ये सीन जो है ये जाना जाता है जयंत को जो दंड मिला था। जयंत जो है वो इंद्रदेव के पुत्र हैं और उनके साथ उनके 3 और मित्र थे। ये लोग सेफ शिफ्टिंग, मतलब अपना अपना रूप बदल सकते थे। तो अलग अलग रूपों में ये लोग धरती में अलग अलग स्थान पे आते थे खेलने के लिए, एडवेंचर के लिए। तो आज इन्होंने ये चित्रकूट मंदाकिनी नदी के पास का जगह उन्होंने चुना। चित्रकूट बहुत फेमस हुआ था जब से अनुसुईया देवी ने यहाँ पे मंदाकिनी नदी को लेके आई थे, तब से चित्रकूट बहुत फेमस था।
और आज जब वो लोग इस तरह से आए थे तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। वो देख रहे थे कि क्योंकि पिछले कुछ दिन से पिछले 1-2 दिन बहुत थकान भरे थे। फिजिकल थकान कम थी परंतु इमोशनल थकान ज़्यादा थी। अयोध्या के सभी लोगों से भगवान राम मिले उनके, और हर बार जब भगवान राम घर के अंदर आते थे तो वो देखते थे कि उनकी माएँ सामने बैठी हुई हैं घर के कमरे में, आंसू उनकी माँ के आंसू से निकल रहे थे। जब भी वो उस कमरे को क्रॉस करते थे तो वो अवॉइड करते थे ऐसी जगह जहाँ पे भरत बैठे हुए थे, जब तक उन्होंने भरत ने जहाँ पे फास्ट करने का सोचा था। और वो उस जगह पे नहीं बैठ पाए जहाँ पे वशिष्ठ मुनि बैठते थे, क्योंकि वो वशिष्ठ मुनि का आसन था, तो भगवान राम वहाँ पे बैठना नहीं चाहते थे। और साथ साथ जब से वो लोग वहाँ से गए थे तब से अयोध्या से हर दिन कोई ना कोई लोग भगवान राम के से मिलने के लिए आते रहते थे। जो भी भरत के साथ नहीं आ पाए थे वहाँ पे, वो सभी अभी उनको पता चल गया था कि भगवान राम कहाँ पे रह रहे हैं, तो खुद ही वो अयोध्या से निकल पड़ते थे भगवान राम से मिलने के लिए। अभी चित्रकूट में तीनों को ढूंढना बहुत कठिन नहीं था। भगवान राम ने सोचा कि शायद अयोध्या में तो ऐसे मानचित्र बन चुके होंगे कि जैसे जहाँ पे क्लियर रूट होगा कि कैसे कैसे उनकी झोपड़ी तक पहुँचना है। भगवान राम को ऐसा लगा, तो इस प्रकार से सोच के वो उनका मेंटली थोड़ा भगवान राम एग्जॉस्टेड थे। तो बात अपने आप को उस रूटीन में लाने के लिए वो एक बार सीता माँ के साथ जंगल में, मतलब पहाड़ के दूसरी तरफ वो जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले। और इस प्रकार से नेचर की ब्यूटी को देखते हुए और मदर सीता की प्रेजेंस को देखते हुए वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को भूलने लगे। और सीता माँ भी खुश थी भगवान राम के मूड के इस चेंज को देख के। वो जानती थी कि उनका रोल, जब भी भगवान राम को इस प्रकार से इमोशनल कुछ सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो सीता का रोल इस प्रकार से रहेगा कि वो उनको प्रसन्न कर सकें। और फिर मदर सीता ने एक जगह पे बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे भगवान राम वहाँ पे विश्राम करना चाहते थे। और सीता माँ को पता चला कि वो विश्राम करना चाहते हैं, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उनके पैर उन्होंने फैला दिए और भगवान राम के सिर को उन्होंने अपने गोदी में रखा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी हवा वहाँ पे चल रही थी और सीता माँ भगवान राम के सिर पे जो बाल थे उन बालों को सहला रही थी और भगवान राम की मसाज के जैसे कर रही थी। तो ऐसा जब उन्होंने किया तो भगवान राम बहुत जल्दी विश्राम करने लगे, निद्रा में चले गए। उसी समय ये जयंत, तो उनके 3 मित्र जो थे वो देख रहे थे। उनको पता नहीं था कि ये स्त्री और पुरुष कौन है, क्योंकि ये देखने में ऐसे लग रहे थे कि ये बहुत राजसी लोग हैं, बहुत सुंदर हैं, परंतु साधुओं के वेश में थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। और साथ साथ जयंत को सीता माँ की सुंदरता को देख के लग रहा था कि इतनी सुंदर तो स्वर्ग में भी कोई अप्सरा नहीं है। तो जयंत को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस प्रकार के लोग हैं। तो अभी उनको एडवेंचर के जैसा लगा और जयंत कौए के रूप में सीता माँ के पास आने लगे। पहले तो सीता को ऐसा लगा कि कौआ है, उनको भगाने का सोचा, पर वो कौआ भागे नहीं और पास में आके एक बार वो आके उनके हाथ के ऊपर बैठ गए। फिर सीता ने उनको भगाया, दूसरी बार वो आके उनकी छाती के ऊपर बैठ गए, सीता माँ की छाती के ऊपर, और उन्होंने एक चोंच उनके मांस में मारा तो सीता का खून निकलने लगा। और जब उनका गर्म खून इस प्रकार से, क्योंकि सीता माँ नहीं चाहते थे कि भगवान राम का नींद टूटे, परंतु उनके जब शरीर से खून की बूंदें निकल के भगवान राम के संपर्क में आई तो उन्होंने एकाएक आँख खोल के देखा और तुरंत उन्होंने देखा कि सीता को कैसे इतना ब्लड आ रहा है। उन्होंने पूछा कि ये आपके साथ ऐसा कैसे हुआ, और तभी उन्होंने देखा कि एक कौआ जो था वो वहाँ पे बैठा था और अभी भी वो सीता के पास में आ रहा था। जब वो इस बार सीता के पास आने के लिए उछला तो भगवान राम ने उसको एकदम गुस्से में देखा और वो कौआ दूर भागने लगा। और इस बार जब उसको पता था कि कुछ गलत होने वाला है, भगवान राम ने एक घास का तिनका उठाया, घास के तिनके को उठा के उन्होंने एक मंत्र बोला और उस मंत्र को बोल के उस तिनके को उस कौए की तरफ उन्होंने छोड़ दिया। उस तिनके में भगवान ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति रखी थी
और जब वो तिनका उसके पीछे पीछे उड़ने लगा तो जयंत को पता चला कि अभी कभी भी मृत्यु हो सकती है। वो ब्रह्मास्त्र पीछे 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 वो जयंत आगे आगे भाग रहे थे। जयंत सबसे पहले एक ऋषि के यहाँ पे गए चित्रकूट में। ऋषि ने जयंत की बात को ध्यान से सुना, परंतु जब उनको पता चला कि भगवान राम का ब्रह्मास्त्र पीछे है तो ऋषि ने बोला आप चले जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो अपने पिता इंद्र के पास गए। इंद्र ने भी जब सोचा, जब देखा कि ब्रह्मास्त्र आया है पीछे पीछे, तो इंद्र ने बोला कि आपको कोई नहीं बचा सकता राम के अलावा। तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के बारे में उन्होंने सोचा कि ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मा का ही वेपन है, ब्रह्मा का ही शस्त्र है, तो ब्रह्मा तो उनको बचा सकते हैं। परंतु जैसे वो ब्रह्मास्त्र की तरफ जा रहे थे, उन्होंने एक चीज़ देखा कि जैसे ही वो राम से दूर जाते थे तो ये जो ब्रह्मास्त्र था, ये ब्रह्मास्त्र की स्पीड बढ़ती जाती थी, और जैसे जैसे वो भगवान राम के पास जाते थे तो ब्रह्मास्त्र की स्पीड कम होती जाती थी। ये एक अनोखी ताकत थी कि अगर भगवान के तीर इस प्रकार से होते थे कि अगर कोई तीर से भगवान के तरफ शरण लेने के लिए आएगा, भगवान के को समर्पण करके उनकी तरफ आएगा, तो वो तीर की स्पीड कम हो जाती थी, और भगवान से अगर कोई दूर जाएगा तो उस तीर की स्पीड बढ़ जाती थी। जब भी वो धरती की तरफ जाते थे या चित्रकूट की दिशा में जाते थे तो ये ब्रह्मास्त्र की स्पीड कम हो जाती थी, और जब दूर जाते थे तो बढ़ जाती थी। तो इनको जयंत को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इसका प्रोग्रामिंग ऐसा किया गया था कि भगवान राम के पास जाने से स्पीड कम हो जाती है। ऐसा सोचते सोचते ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने भी बोला कि मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये अस्त्र भले ही मेरा है परंतु मेरी शक्ति नहीं है इसको रोकने की। अगर भगवान राम ने इसको चलाया तो मैं इसको नहीं रोक सकता हूँ, अभी केवल भगवान राम ही आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसा बोल के ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में चले गए। इसके बाद वो शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने बोला कि जाओ मेरे पास, मेरे यहाँ पे मत रुको, नहीं तो कैलाश को भी बर्बाद कर देगा ब्रह्मास्त्र। अभी जयंत को वो करना पड़ा जो जयंत नहीं करना चाहते थे। अपनी शर्म को त्याग के उनको अभी अपने जीवन को बचाने के लिए राम के पास जाना पड़ा। जयंत ने डिसाइड किया कि उनका घमंड जो कभी भी करना नहीं चाहता था वो उनको करना पड़ा। वो गए और राम के चरणों में गिर गए। भगवान राम और सीता एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ब्रह्मास्त्र पास में खड़ा हुआ था राम के डायरेक्शन के बारे में सोचते हुए। उतनी देर में भगवान राम ने सीता को जो घाव हुए थे उन घावों को ठीक कर लिया था, और अभी ये कौवा जो था ये बहुत हाँफ रहा था, ऑलमोस्ट मरने की कगार में था। सीता ने जब इस जयंत की ये हालत देखी तो सीता के हृदय में करुणा आ गई। उन्होंने देखा कि यद्यपि ये कौवा इसने भगवान को समर्पण किया है परंतु उसको पता नहीं था कि समर्पण कैसे करना है। उसका सिर भगवान के चरणों से दूर था और उसका पीछे का हिस्सा भगवान की तरफ था, क्योंकि पहली बार हो सकता है इस कौवे ने किसी को समर्पण किया हो तो उसको सरेंडर करना नहीं आता था। तो सीता माँ ने दया के द्वारा कौवे के सिर को छुआ और उसको राम के चरणों की तरफ पुश किया। और जब कौवे ने सीता माँ के इस प्रकार माँ के समान टच को उन्होंने देखा तो उसको ऐसा लगा कि जैसे सची माँ जो कि इंद्र की वाइफ हैं वो उनको टच कर रही हैं, उनके सिर को टच कर रही हैं। तुरंत उस कौवे को के हृदय में शर्म आने लगी और सीता माँ के प्रति उन्होंने जो गलत प्रकार से सोचा था उसके लिए उनको बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप होने लगा। भगवान राम जानते थे कि सीता जो हैं वो बोल रही हैं कि इस कौवे को माफ़ कर दो, और भगवान राम के नियम हमेशा सीता के प्रेम के आगे झुक जाते थे। उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि अगर मैं कभी भी किसी को पनिश करूँगा, कभी किसी को दंड दूंगा तो मैं सीता की उपस्थिति में नहीं दूंगा, क्योंकि सीता की उपस्थिति के कारण, सीता की दया भावना के कारण उनको माफ़ करना पड़ता है। तो इस बार उन्होंने माफ़ करने का सोचा। उन्होंने कौवे की तरफ देखा, फिर ब्रह्मास्त्र की तरफ देखा, फिर सीता की तरफ देखा, और सीता भी इस तरह से बोल रही थी कि उसको माफ़ कर दीजिए। तब उन्होंने बोला कि ब्रह्मास्त्र एक्चुअली अगर एक बार चलाया गया है तो पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हो सकता है, उसको कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही होगा, परंतु आपकी करुणा भी आपकी करुणा भी व्यर्थ नहीं हो सकती है। चूँकि आपने उसके सिर को छू लिया है इसलिए मैं उसके सिर को काट भी नहीं सकता हूँ। इसलिए ये अस्त्र जो है केवल उसकी एक आँख को काटेगा, राइट जो दाहिनी आँख है वो दाहिनी आँख उसकी फूट जाएगी इस अस्त्र के द्वारा। तो उसी समय में जयंत जो कौवे के रूप में थे वो अंधे हो गए, उनकी एक आंख चली गई और एक लेसन उन्होंने सीख लिया। जयंत अभी जब वापस लौटे तो ज़्यादा मैच्योर थे, उनकी आंखें कम थी परंतु उनकी विजन अच्छी डेवलप हो गई थी, क्योंकि वो भगवान को समर्पण करने के बारे में सीख चुके थे। तो ये इंसिडेंट होने के बाद उसी रात में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण
अग्नि के पास बैठे थे, और भगवान राम ने तब एक बातचीत की, जो कि वहाँ पे जो ऋषि मुनि रहते थे उनके साथ उनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया था कि सारे ऋषि मुनि सोच रहे हैं चित्रकूट छोड़ के कोई दूसरी जगह पर जाने के लिए। भगवान राम बता रहे हैं कि पहले तो मैंने सोचा था कि शायद वो हमारे व्यवहार से या हमारे यहाँ रहने से दुखी हैं सारे ऋषि मुनि, परंतु उन्होंने बोला कि ऋषि मुनि हमारे यहाँ रहने से दुखी नहीं हैं, वो चित्रकूट में फ्रिक्वेंटली राक्षस लोग ज़्यादा आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। वो फ्रिक्वेंटली राक्षसों के आने से उनको अभी डर लगने लगा है चित्रकूट में रहने से। वो अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे थे कि राक्षस यहाँ पे आने लगे हैं, परंतु अभी बहुत सारे राक्षस यहाँ पे दिखाई देते हैं, इसलिए सभी ऋषि मुनि कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह चले जाएं, जिससे कि राक्षसों के द्वारा उनको परेशानी नहीं हो। तो सभी ने हमसे भी पूछा है कि क्या हम उनके साथ चलें। इस प्रकार से जब सीता और लक्ष्मण बैठे हुए तो सोच रहे थे इस बारे में, भगवान राम ने बोला कि मैंने सोचा है कि हम उनके साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि राक्षसों के डर के कारण मैंने सोचा है, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि ये जो स्थान है, हमारे इतने सारे लोग अयोध्या से यहाँ पे आए थे, उनकी बहुत सारी मेमोरीज़ मुझे हमेशा यहाँ पे याद आती रहती हैं जब मैं इस स्थान पे रहता हूँ। तो ये स्थान इतना उपयुक्त नहीं है अभी रहने के लिए, और अगर अयोध्या के लोग इतना फ्रिक्वेंटली हमसे मिलने आते रहेंगे, इतनी सारी गिफ्ट लेके आते रहेंगे, तो फिर ये वनवासी जैसे जीवन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं यहाँ से उनके साथ जाना चाहता हूँ। और सीता माँ और लक्ष्मण ने भी इस प्रकार से भगवान राम की बात का समर्थन किया। उनको दुख हो रहा था इतनी अच्छी जगह को छोड़ने के लिए, परंतु सीता को ऐसा भी लग रहा था कि लक्ष्मण ने इतनी मेहनत से ये बनाया था, अभी छोड़ के जाना होगा। परंतु सीता को वाल्मीकि मुनि की बात भी याद थी कि जहाँ भी आप किसी को आपकी मदद की आवश्यकता होगी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो सीता माँ ने सोचा कि क्या कहीं से उनको इस तरह से अननोन बुलावा आया है जिसके कारण उनको जाना पड़ रहा है। और ऑलरेडी उनको पता था भगवान राम के मिशन के बारे में, और ये अनफोल्डिंग प्लान जो कि उनको चित्रकूट से लेके आगे दंडकारण्य में पंचवटी जन स्थान तक ले जाना चाहते थे, जिससे कि भगवान राम और राक्षसों का आमना सामना हो सके और रावण का विनाश हो सके। वास्तविकता में वो देवताओं का लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भगवान राम और सीता यहाँ पे आए थे। तो ये सारे इंसिडेंट उनको आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो राक्षसों के जन स्थान की तरफ जाएँ और वहाँ पे भगवान राम और रावण का आमना सामना हो। तो इस प्रकार से ये लोग चलने लगे ऋषि मुनियों के साथ, और ये लोग उस आश्रम में जा रहे थे। वो आश्रम 16 मील दूर था चित्रकूट से। उस आश्रम के जो ऋषि मुनि थे उनका नाम था, वो ऋषि की वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा महान थी। उनकी महानता के बहुत सारे चर्चे होते थे। उनका नाम था अनुसूया। उनके कुछ इस प्रकार से कार्य थे जो इस संसार में बहुत फेमस थे। और भगवान राम को ये बहुत सरप्राइज लगा कि सीता माँ को ऑलरेडी पता था अनुसूया के बारे में। सीता माँ ने एक के बाद एक कहानियाँ सुनाई कि अनुसूया कितनी महान स्त्री थी। सीता माँ ने मंदाकिनी नदी की तरफ देख के बोला कि ये नदी जिसके बगल में हम लोग चल रहे हैं, हमने इतने दिन तक इस नदी में स्नान किया है, ये नदी अनुसूया देवी के कारण इस संसार में आई है। भगवान राम ने बोला, ये वास्तविकता में ऐसा है, मुझे ये कथा सुननी है कि कब ऐसा हुआ। तब फिर सीता माँ उनकी कथा सुनाना चालू करती हैं कि बहुत समय पहले इस स्थान पे बहुत ज़्यादा सूखा आया था और 10 साल तक कोई बरसात नहीं हुई थी। उस समय यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे थे प्रयास के कारण। और यहाँ पे जितनी भी ये संपत्ति थी, जितना भी अच्छा ये जंगल था, ये सब जंगल ख़त्म होने लगा था। तो अनुसूया माँ ने जिम्मेदारी ली कि इस स्थान को फिर से डेवलप करेंगी। उन्होंने बहुत तपस्याएं की, लंबी और बहुत कठोर तपस्याएं की, जिससे कि देवता लोग प्रसन्न होकर उन्होंने परमिशन दिया कि मंदाकिनी नदी जो कि स्वर्गलोक में है, वो मंदाकिनी नदी चित्रकूट तक आए। और मंदाकिनी नदी जैसे चित्रकूट में आई तो चित्रकूट में फिर से वैभव बढ़ गया और तब से बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ पे आके रहने लगे। इस एपिसोड के बाद सभी के सभी ऋषि मुनियों ने अत्रि अनुसूया देवी दोनों को बहुत आशीर्वाद भी दिए और वो सभी यहाँ पे बहुत फेमस हो गए। भगवान राम इस स्टोरी को सुन रहे थे। सीता माँ और भी आगे उनकी स्टोरी को और भी बहुत सारी स्टोरी सुना रही हैं। आगे सुनाती हैं कि हो सकता है वो चित्रकूट में फेमस हों,
इस कार्य के कारण, परंतु उन्होंने कुछ एक ऐसा कार्य किया जिसके कारण वो पूरे ब्रह्मांड में फेमस हो गई। तो भगवान राम ने ये पूछा कि मंदाकिनी नदी को यहाँ लाने से बड़ा और क्या काम हो सकता है। मेरे खुद के पूर्वजों को 4 जनरेशन लगी गंगा को धरती पर लाने के लिए, और सती अनुसूया ने इतनी जल्दी मंदाकिनी को यहाँ पे लेके आ गई। इससे बड़ा और क्या कार्य हो सकता है। भगवान राम सुनना चाहते थे कि और क्या है। तो सीता माँ ने बताना चालू किया कि अनुसूया एक्चुअली उनके पिता और माँ के समान ही बहुत दयालु थी। अनुसूया के पिता कर्दम ऋषि हैं। अनुसूया जो है वो कपिल देव, भगवान कपिल की सिस्टर हैं। कर्दम मुनि और देवहूति की पुत्री हैं। तो जब भी अनुसूया को पूरे संसार के निस्वार्थ सेवा करने का जब उनको भाव मिलता था, तब वो खुश हो जाती थी। एक बार संसार में एक ऐसा कार्य हुआ कि ब्रह्मा जी भी उस चीज़ को दूर करने में असफल हुए थे। तब अनुसूया की उन्होंने हेल्प मांगी थी। अनुसूया ने इस संसार को बचाया था। जब उन्होंने इस प्रकार से बताया कि सीता ने ऐसा बोला, तो सभी के सभी ऋषि मुनि और राम और लक्ष्मण दोनों रुक गए, चलते चलते रुक गए ये कथा सुनने के लिए। तब सीता माँ ने फिर से कथा सुनाना चालू किया कि एक उग्रश्रवा नाम से एक ऋषि थे। उनका नाम था कौशिक। उनका उग्रश्रवा भी नाम था और कौशिक भी नाम था। वो प्रतिष्ठान नामक जगह पर रहते थे। उनकी वाइफ थी शीलावती। शीलावती एक बहुत सतीत्व नारी थी। उग्रश्रवा यद्यपि ऋषि थे, परंतु वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए थे, और उनके जो निचले विचार हैं, गलत विचार हैं, वो उनके ऊपर हावी हो जाते थे। और लगातार अपने शरीर को इस प्रकार से वो एब्यूज़ करते करते उनका शरीर टूटने लगा, और उन्होंने एक लेप्रोजी नाम से एक बीमारी उनको डेवलप हुई, जिसके कारण उनका पूरा शरीर टूट टूट के निकलने लगा। परंतु इस अवस्था में भी उनकी जो पत्नी थी शीलावती ने उनकी बहुत सेवा की, और वो लगातार उनकी सेवा करती रहती थी। उनके पति के प्रति प्रेम और सेवा उनकी लगातार बढ़ती रही। और उनके पति जो थे एक वैश्या से आकर्षित थे। वो उस वैश्या को पाना चाहते थे, वैश्या का संग करना चाहते थे। तो जब उनके पति खुद वैश्या के पास नहीं गए, तो उन्होंने एकदम बिना बेशर्मी से उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, शीलावती से, कि उनको वैश्या के पास ले जाए। शीलावती के लिए कठिन समय था, क्योंकि कोई पत्नी इस प्रकार से कैसे कर सकती है, परंतु उन्होंने अपने मन को समझाया और अपने पति की सेवा करने का निर्णय किया। उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी के कर्तव्यों के लिए कमिटेड रहना चाहती हैं, भले ही उनके पति उनको कितना भी परेशान करें, कितना भी नेग्लेक्ट करें। ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने अपने पत्नी के कर्तव्य को पूरा किया, और सोचा कि पत्नी एक्चुअली पूरे संसार को नियंत्रित कर सकती है अगर वो पति के लिए सतीत्व प्राप्त करती है। अगर वो पति के लिए सरेंडर रहती है तो पूरे संसार को नियंत्रित कर सकती है। तो वो इस निर्देश को पालन करना चाहती थी। वो साइलेंटली अपने पति को लेके जाने लगी अपने घर से उस वैश्या के पास तक। उनको पता नहीं था कि जंगल के बीच में उनके लिए क्या चीज़ वेट कर रही है, क्योंकि उसी जंगल में मांडव्य ऋषि बहुत तपस्या कर रहे थे आश्रम के बाहर। उनके आश्रम के पास में कुछ डकैत लोग आए थे। उन्होंने राजा के खजाने से कुछ चीज़ चोरी करके मांडव्य मुनि के आश्रम के अंदर उन्होंने उस चीज़ को छुपा दिया, और खुद भी वहाँ पर छुप गए। जब राजा के सैनिक आए तो उन्होंने देखा कि आश्रम के अंदर ये चोर हैं, और मांडव्य मुनि को भी उन्होंने चोर के समान समझा और उनसे पूछने लगे। और जब आश्रम की खोज की तो उसमें खजाना पाया गया, और फिर निर्दोष जो ऋषि थे उनको भी उन्होंने सोचा कि ये भी इन लोगों के साथ ही हैं। तो उन सभी को जब राजा के पास ले गए, राजा ने बोला कि सबको मार देना चाहिए, और सबको ऐसे भाले पे चढ़ा के उनके जीवन को लटका देना चाहिए, उनकी बॉडी को लटका देना चाहिए। तो जब इस प्रकार से किया, सभी के सभी मर गए, परंतु ये ऋषि नहीं मरे। राजा भी चले गए, ऋषि की मृत्यु नहीं हो रही थी, उनको दर्द हो रहा था। तब भगवान शिव आए, और भगवान शिव ने ऋषि से बोला कि आपको लंबा जीवन प्राप्त होगा। परंतु भगवान शिव ने भी उनको उस भाले को बाहर नहीं निकाला, वो भाला उनके अंदर ही था। तो मांडव्य मुनि उस स्थिति में बहुत समय तक भाले उनके शरीर के अंदर था, वो जीवित रहे। और शीलावती अपने पति को लेके आ रही थी। अंधेरा होते होते उनके पति को नहीं दिखा कि यहाँ पे मांडव्य मुनि के भाला उनके पेट के अंदर लगा हुआ है, और वो जाके उनसे टकरा गए।
और जैसे ही वो भाला हिला तो मांडुक्य मुनि को बहुत दर्द हुआ और मांडुक्य मुनि ने शाप दे दिया कि जिसने मुझे ये दर्द दिया है वो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। और जब इस प्रकार से सुना शिलावती ने तो शिलावती डर गई कि उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो शिलावती ने भी उस समय बोला कि ऋषि हम आपकी इज्जत करते हैं, परंतु आपने इस प्रकार से जो ये बोला है ये अच्छा नहीं है। और उसने भी अपनी आंखें बंद की और उनसे बोला कि अगर मैं अपने पति के लिए सती स्त्री हूँ और कभी भी मैंने अपने पति के प्रति जिम्मेदारियों से अगर मैं डिविएट नहीं हुई हूँ तो कल सुबह का सूरज नहीं उगना चाहिए। मांडुक्य मुनि को भरोसा नहीं हुआ उन्होंने जो सुना, और उन्होंने जो देखा कि इस स्त्री के अंदर इतनी चमक कैसे है, तो उनको भरोसा नहीं हुआ। उनकी इवन शिलावती के पति को भी डर लगा कि उनकी पत्नी में इतनी शक्ति कैसे आ गई। और मांडुक्य मुनि ने तो हंसने लगे उस समय कि ये तो ऐसे तो कोई सूरज को कैसे रोक सकता है। और मांडुक्य मुनि वेट कर रहे थे कि कब उसकी बात झूठ होगी और मेरी बात सच होगी। और जिस तरह से गुस्सा शिलावती की आंखों में था उसको देख के मांडुक्य मुनि को डर भी लगा। और फिर मांडुक्य मुनि वेट कर रहे थे कि सूरज के उगने का, परंतु सूरज उगना चालू ही नहीं हुआ, सूरज कभी उगा ही नहीं। फिर सारे जानवर जगना चालू हो गए, सभी ऋषि मुनि जगना चालू हो गए, परंतु सबको पता चला कि सूरज अभी नहीं उगने वाला है। तो पूरा संसार परेशान हो गया कि सूरज उग नहीं पा रहा था। सूर्यदेव उगना चाहते थे परंतु कोई शक्ति उनको रोक रही थी। जब सभी देवताओं को ये पता चला तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बात करने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि अभी मुझे वस्तुओं को ठीक करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाला जा सकता है, एक जहर को दूसरे जहर से सही किया जा सकता है। इसी तरह से एक कोई जो शक्तिशाली सती स्त्री है उसके वर्ड्स को केवल दूसरी इतनी शक्तिशाली स्त्री के द्वारा ही सही किया जा सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुसूया देवी के पास गए और अनुसूया देवी ने जब इस बात को सुना तो अनुसूया शिलावती के घर पे जाती हैं और शिलावती तुरंत तैयार हो जाती हैं कि सूरज के उगने के लिए, पर ये बोलती हैं कि उनके पति का जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तैयार हो जाते थे। शिलावती ब्रह्मा जी नहीं, एक्चुअली उन्होंने शिलावती ने अनुसूया से बोला, अनुसूया तैयार हो गई। और जैसे ही अनुसूया ने ये बोला तो सूरज उग गया और उग्रश्रवा की मृत्यु हो गई उस समय ऋषि के कर्ष के कारण, परंतु अनुसूया ने प्रार्थना की और फिर से उनको जीवन प्रदान कर दिया। और भगवान राम बहुत खुश थे। वो खुश थे देख के कि उनकी बनाई हुई दो स्त्रियां इतनी शक्तिशाली हैं, इतना शुद्ध जीवन उन्होंने व्यतीत किया कि जिससे कि संसार के नियम भी उन स्त्रियों की शुद्धता के आगे झुक गए। तो भगवान ब्रह्मा जी बहुत खुश थे कि उन्होंने जो संसार के नियम बनाए हैं वो इन शुद्ध स्त्रियों के शुद्धता के आगे झुक गए। और वो श्योर थे कि इस संसार में भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और ड्यूटी से बड़ा और कोई सत्य नहीं है। उन्होंने अनुसूया को आशीर्वाद दिया कि वो उनको पूरे संसार की माँ के जैसा सम्मान मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि वो खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनकी मदरली अफेक्शन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से बोल के ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। और सीता माँ इसके आगे और भी कुछ स्टोरी सुनाती हैं अनुसूया देवी की, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।